हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका सत्यविकास यादव। स्वागत है आपका सक्सेस सराहना यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, हम आपके लिए आज लेके आए हैं अपना आज का दूसरा एक्साइज और टैक्सेशन डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार का क्लर्क, स्टेनो, ड्राइवर, ग्रुप डी के प्रमोशंस। देखिए, आपको पता है हम डेली जो है किसी न किसी डिपार्टमेंट के प्रमोशन की वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आज अपनी ये वीडियो, इससे पहले हम करवा चुके हैं पंचायत विभाग की और कनाल पटवारी की। तो नहीं देखिए तो परे बटन में आपको लिंक मिलेगा, देख लेना। तो आज का शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो करेंगे, देखिए सभी को पता है कल का रिजल्ट आने वाला है और डिपार्टमेंट बच्चे चूज करने से पहले सोचेंगे कि किस डिपार्टमेंट को लें। तो इसी वजह से मैंने ये स्टार्ट किया है सर्विस रूल और इनके जो प्रमोशन है वो। तो सबसे पहले तो बात है ग्रुप डी की। तो सबसे पहले बात है ग्रुप डी क्या बन सकता है। तो देखिए, ग्रुप डी जब आपकी सर्विस 5 साल की हो जाएगी, ठीक है, तो ग्रुप डी से आप क्लर्क भी बन सकते हो। ठीक है, जैसे कि माली चौकीदार, पीएन, माली कम चौकीदार, इस तरह की जो पोस्ट है वो क्लर्क बन सकता है 5 साल के बाद। उसकी एलिजिबिलिटी हो जाती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 साल की सर्विस। ठीक है, 5 साल की सर्विस होनी चाहिए। 5 साल के बाद चाहे आप 10 साल में बनो, 15 साल में ना भी बनो, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन आप एलिजिबल हो जाओगे। क्लर्क बन सकता है ग्रुप डी वाला। और कौन बन सकता है क्लर्क? क्लर्क वो बन सकता है ग्रुप सी का एम्प्लॉय। ग्रुप सी एम्प्लॉय कौन? जो जिसका जो पे स्केल है, जो पे स्केल है वो लेस देन क्लर्क हो, लेस देन क्लर्क, यानी कि ग्रुप सी में हो लेकिन उसका पे स्केल जो क्लर्क का होता है 19,900, इससे कम का पे स्केल हो उसका, तो वो भी क्लर्क बन सकता है। वही इसकी कंडीशन भी वही रहेगी, 5 साल की सर्विस। 5 साल की सर्विस इसकी भी होनी चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब 5 साल की सर्विस होने के बाद कब बनोगे नहीं बनोगे ये कोई फिक्स नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 साल। कोई भी प्रमोशन है पहला लगभग 1-2 प्रमोशन होते हैं, आगे बताऊंगा अभी, तो वो है कुछ 1 साल में, 2-3 साल में, लेकिन मोस्टली 5 साल में होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्रुप डी और ग्रुप सी से क्लर्क बनना। ठीक है, अब बात आती है कि क्लर्क के बाद क्या बनोगे। तो देखिए, आप मान लो क्लर्क लग गए या क्लर्क आप बन चुके पहले, तो क्लर्क आज के टाइम में आप भर्ती हो गए, तो कितनी सर्विस होनी चाहिए कम से कम? तो कम से कम आपकी पहला प्रमोशन आपका है 1 साल की सर्विस, 1 ईयर सर्विस आपकी हो जाएगी। तो आप एलिजिबल किसके लिए हो जाओगे? तो आप एलिजिबल हो जाओगे, एक पोस्ट होती है इस डिपार्टमेंट में कैंप क्लर्क या फिर स्टेनोटाइपिस्ट। स्टेनोटाइपिस्ट ये प्रमोशन हो जाएगा 1 साल की सर्विस होने के बाद। आप एलिजिबल हो जाओगे इस पोस्ट के लिए। 1 साल की सर्विस के बाद आपका प्रमोशन कभी भी हो सकता है। इसमें कैंप क्लर्क या स्टेनोटाइपिस्ट दोनों इक्वल रैंक की होती है, तो वो किस में हो वो आपको बताऊंगा। अब बात है क्लर्क की कितनी पोस्ट है, साथ साथ ये भी बताऊंगा इस डिपार्टमेंट में हरियाणा में क्लर्क के कितने पोस्ट हैं। तो इस डिपार्टमेंट में क्लर्क की पोस्ट है 448। ठीक है, और ये सारी की सारी परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट। टेम्परेरी भर्ती क्लर्क की इस डिपार्टमेंट में नहीं है कोई भी। तो 448 पोस्ट क्लर्क की हैं। ठीक है, कैंप क्लर्क की, स्टेनोटाइपिस्ट की कितनी है? तो इनकी जो पोस्ट है तो भाई 207। 207 तो परमानेंट है और 12 है टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी, और ये है परमानेंट। ठीक, टोटल 219। पूरे हरियाणा में इतनी पोस्ट है इसकी। तो ये तो हो गया क्लर्क से कैंप क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट। अब है कि आप कैंप क्लर्क बन गए और स्टेनोटाइपिस्ट या कोई भी इसमें से आप बन गए, इक्वल रैंक है दोनों, तो अगला प्रमोशन क्या होगा? तो मान लो आप अब कैंप क्लर्क हो, कैंप क्लर्क या स्टेनोटाइपिस्ट। ठीक है, अब आपका अगला प्रमोशन क्या होगा? तो देखिए, और हाँ, कैंप क्लर्क के लिए और स्टेनो के लिए 12th चाहिए, 12th पास होना चाहिए। जब भी प्रमोशन हो क्लर्क के लिए भी 12th चाहिए, आपको पता ही होगा। और 10वीं तक हिंदी या संस्कृत में से एक सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है। तो इसके कैंप क्लर्क के रूप में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस या 3 साल की सर्विस होनी चाहिए कैंप क्लर्क के रूप में, 3 साल का। इस पोस्ट पे 3 साल का आपका काम हो गया, सर्विस हो गई। तो आपका जो अगला प्रमोशन होगा वो होगा सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर। ठीक है, सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर। अब बात आती है कि भाई
आप जब ये बनोगे तो आपको एक टेस्ट भी देना पड़ेगा। तो वो क्या होगा, वो होता है शॉर्ट हैंड, क्योंकि आपको पता है स्टेनो में शॉर्ट हैंड हिंदी की स्पीड तो आपकी होनी चाहिए कम से कम इस पोस्ट के लिए। तो वो तो होगी आपकी 80 वर्ड पर मिनट, 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड। और इंग्लिश में शॉर्ट हैंड स्पीड इंग्लिश में कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी नहीं, सॉरी, हिंदी में तो होगी 64, इंग्लिश में होगी 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड स्पीड इस पोस्ट के लिए। कंप्यूटर का लग रहा है स्टेनोटाइपिस्ट। अब सीनियर स्केल ये हो गए, ये स्पीड होनी चाहिए, ये टेस्ट पास करोगे तभी प्रमोशन होगा इसके रूप में आपका। ठीक है, क्लर्क से ये जब बनोगे जब ये पास कर दोगे। अब इससे आप ये बन गए अगर 3 साल के बाद या जब भी बनते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो भाई इसमें जो स्पीड है शॉर्ट हैंड स्पीड इसमें इंग्लिश में इसकी हो जाएगी 100 वर्ड पर मिनट, क्योंकि आप सीनियर हो गए। ठीक है, शॉर्ट हैंड स्पीड 100 वर्ड पर मिनट, और शॉर्ट हैंड स्पीड हिंदी में वो हो जाएगी आपकी 80 वर्ड पर मिनट। ये आपको करना पड़ेगा क्लियर, तभी आपका होगा कुछ। ये आपको दोनों टेस्ट दे, ये कोई भी एक इनमें से और है जो आप कंफर्टेबल हो जिस चीज़ के लिए, तो वो आप इनमें से एक टेस्ट दे दो, जब आपका प्रमोशन हो जाएगा सीनियर स्केल ट्रांसफर। और देखिए स्टेनो का प्रमोशन बहुत जल्दी होता है। स्टेनो अगर किसी ने सीख रखी है तो नौकरी की बहुत भरमार, कंपटीशन बहुत कम है स्टेनो में। ठीक है, और मिस्टेक कितनी चलेगी, तो भाई देखो इसमें जब आप इस प्रमोशन पे आओगे तो 8% मिस्टेक आपकी अलाउड है। इस मिस्टेक किसकी, जब ये वाली जो आप करोगे तो 8% मिस्टेक अलाउड है इसमें। और इसमें जो है इसमें सिर्फ 4% मिस्टेक अलाउड है। ठीक है, इस पोस्ट पे आने के बाद 4% मिस्टेक अलाउड है। ये टेस्ट दोगे जब आपका प्रमोशन होगा, इसमें 8% मिस्टेक के साथ ये टेस्ट दोगे तब ये प्रमोशन क्लर्क से होगा। तो इसके बाद ये प्रमोशन 3 साल के बाद एलिजिबल हो जाओगे। अब है इसके बाद क्या प्रमोशन होगा, इसके बाद ये सोच रहे हैं लास्ट प्रमोशन है भाई। ठीक है, इससे आगे वही जा पाता है जो आप प्रमोशन आएगा उससे आगे जिसकी सर्विस कम से कम 35 साल के आसपास, 30-35 साल की सर्विस हो, वो पहुंच पाता है इतना आगे जो जब अब प्रमोशन आएगा। तो अब है भाई सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो इसके बाद अगला प्रमोशन क्या होगा, तो देखिए या तो आप सीनियर स्केल स्टेनो पे हो या फिर आप हो क्लर्क के रूप में जो सबसे पहले था, या फिर आप हो कैंप क्लर्क या टाइपिस्ट, ये वाला स्टेनो मतलब स्टेनो टाइपिस्ट। इन तीनों में से किसी भी पोस्ट पे आप अगर हो आज के टाइम में, तो आपका जो अगला प्रमोशन एलिजिबिलिटी होती है 3 साल के बाद। क्लर्क के बाद मैंने बताया था ना, क्लर्क के बाद ये भी हो जाते हैं 1 साल के बाद, और इसके 3 साल के बाद ये। लेकिन अगर आपका प्रमोशन नहीं हुआ है और आप क्लर्क हो, तो आपके 3 साल इन तीनों में से किसी भी पोस्ट पे 3 साल आपके हो गए, तो 3 साल की सर्विस के बाद तो आपका जो प्रमोशन हो जाएगा अगला वो बन जाता है असिस्टेंट का। इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे असिस्टेंट। इन तीनों में से आप 3 साल किसी भी पोस्ट पे हो तो आपका अगला प्रमोशन असिस्टेंट का होने के चांस हो जाते हैं। 1 साल में ये, फिर 3 साल में ये, इस तरह से या तो ऐसे बढ़ते चलो यहाँ तक, या डायरेक्ट आपका यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ भी हो सकता है डायरेक्ट। इन तीनों में से डायरेक्ट आपका हो सकता है 3 साल की सर्विस होने के बाद असिस्टेंट का। ठीक है, लेकिन असिस्टेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन, इन सब में तो 12th ही चाहिए, इन सब में तो 12th ही चाहिए ना। लेकिन असिस्टेंट तब बनोगे जब आपके पास ग्रेजुएशन होगी, यानी कि अगर कोई बंदा 12th पास ही है और इस पोस्ट पे है तो वो प्रमोशन नहीं ले पाएगा असिस्टेंट का, क्योंकि उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। और असिस्टेंट की अब बात आती है इसकी कितनी पोस्ट हरियाणा में, ये तो मैंने बता दिया। तो सीनियर स्केल स्टेनो की पोस्ट कितनी है हरियाणा में, तो देखो 34 पोस्ट तो परमानेंट की है, और 11 पोस्ट ये टेम्परेरी है। टोटल 45 पोस्ट है सीनियर स्केल स्टेनो की हरियाणा में टोटल। यानी कि ये मान लो लगभग एक डिस्ट्रिक्ट में 2 स्टेनो है, कहीं पे दोनों परमानेंट मिलेंगे, कहीं पे मतलब इतनी सैंक्शन पोस्ट है, इसमें से खाली भी मिलेंगी। इतनी पोस्ट सैंक्शन है, इतने बंदे भर्ती हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो भर्ती है सीनियर स्केल वाली, ये सारी की सारी डायरेक्ट भर्ती भी होती है, प्रमोशन से भी होती है।
ये भी डायरेक्ट भर्ती होती है, ये भी डायरेक्ट होती है, ये भी डायरेक्ट होती है। ये वाली है जो असिस्टेंट की, ये डायरेक्ट भर्ती नहीं होती, ये प्रमोशन से होती है। ठीक है, और इसकी कितनी पोस्ट है, तो भाई इसकी देखो 147। और हाँ भाई ये भी डायरेक्ट से है, ये डायरेक्ट और प्रमोशन दोनों है। ठीक है, ये डायरेक्ट भी, यानी कि इसमें जितनी इस डिपार्टमेंट में चारों के चारों डायरेक्ट और प्रमोशन दोनों से भर्ती होते हैं। इसमें 147 पोस्ट तो परमानेंट की है और 4 पोस्ट टेम्परेरी है, यानी कि 151 पोस्ट इसमें सेंशन है, 151 असिस्टेंट लग सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार, ये प्रमोशन मैंने बता दिए। और एक प्रमोशन रहेगा, वो ये है कि आप ग्रुप डी में अगर कोई भी पोस्ट पे हो तो आप ड्राइवर बन सकते हो 5 साल की सर्विस के बाद, अप्लाई कर सकते हो 5 साल की सर्विस होने के बाद। ये कि हर डिपार्टमेंट में ये प्रमोशन मिलता है भाई, 5 साल सर्विस के बाद ड्राइवर के लिए आप अपने डिपार्टमेंट के थ्रू फाइल चला सकते हो अपने हेडक्वार्टर की तरफ, उसी डिपार्टमेंट में आप प्रमोट हो जाओगे अगर उनको ज़रूरत होगी तो। आपका डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में आप हो हेड ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या जहाँ पे भी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से फाइल चलेगी आपकी, आपके हेडक्वार्टर में जाएगी, पंचकूला चंडीगढ़ जहाँ पे भी है, तो फिर आपकी सेंशन हो जाएगी, तो आपका प्रमोशन ड्राइवर पे हो जाएगा 5 साल के बाद। ठीक, तो ये प्रमोशन भी होता है। तो ये था हमारा एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट हरियाणा सरकार का। अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रमोशन है, तो सभी बताऊँगा आपका। तो ये कैसी लगी कमेंट कर बता देना, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, लाइक नहीं करते अब लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि इस चैनल पे आपको रोज़ जॉब से रिलेटेड प्रमोशन, सैलरी, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी और अपडेट तो मिलती रहती है, आपको पता है। तो भाई ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, घर में रहे सुरक्षित रहें, धन्यवाद।